नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आर्द्रा नक्षत्र में बनाई जाने वाली विशेष व्यंजन को आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। बिहार में आर्द्रा नक्षत्र का एक विशेष महत्व है। 27 नक्षत्र में आर्द्रा नक्षत्र छठा नक्षत्र है और इस नक्षत्र में यदि बारिश अच्छे से हो जाती है तो पूरे साल भर अच्छी कृषि होती है। किसानों के लिए ये नक्षत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं खीर से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इस नक्षत्र में ये विशेष है। खीर, पूरी और आम। पूरी में आप दाल भरकर, चना का दाल, मूंग का दाल, कोई भी दाल भरकर पूरी बना लें। तो खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और चावल को पहले से भिगो कर रख दिए थे। चावल में छोटा चावल है जिसे तुलसी फूल चावल कहते हैं हम लोग के इधर, और ये चावल में बहुत ही सुगंध होता है, तो इसका खीर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जब दूध अच्छी तरह से उबलने लगे और दूध किसी बर्तन में जब हम डालें तो थोड़ा सा पानी डाल दें, जिससे चावल नीचे नहीं बैठता है और अच्छी तरह से वो, यदि बीच बीच में हम नहीं भी चलावे तो वो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। और इसमें कुछ केसर डाल दिए हैं और चावल को लो फ्लेम पर पका लिए हैं और आप देख सकते हैं जो ये खीर बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आपको जितना भी ड्राई फ्रूट्स डालना है उतना ये टेस्टी बनता है, तो आप अपने अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल दें और इसे पतला पतला काट कर डालें। काजू ये सब डालने से टेस्टी बनता है, काजू, बादाम। और चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए हैं और इलायची को कूट कर डाल दिए हैं। तो खीर बनकर तैयार हो गया और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ठंडा हो जाए तो कुछ देर इसे फ्रिज में डाल दें। ठंडा ठंडा रहता है तो और टेस्टी लगता है। और ये मैं भंडारे स्टाइल की आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ और आर्द्रा नक्षत्र में बनाए जाने वाले व्यंजन हैं, तो इसे मैं बिना प्याज लहसुन का सात्विक बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सरसों का तेल लिया और सरसों के तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिए और परवल को छिलका हटा करके, छिलका मतलब उसे चाकू के बिना धार वाले साइड से यदि हम परवल पर घसेंगे तो बहुत ही रेशे की तरह पतला पतला छिलका रहता है, वो हटा लेने से सब्ज़ी टेस्टी बनता है और सॉफ्ट रहता है। तो सारे को 1-2 बार ढककर फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो फ्राई जब होने लगेगा तो इस पे दोनों तरफ से स्पॉट आ जाएगा और इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे कि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाता है। बहुत ही क्रिस्पी फ्राई नहीं करनी है, सेमी फ्राई करनी है, क्योंकि सब्ज़ी बना रहे हैं। और इधर एक कढ़ाई लिए हैं जिसमें कुछ मसाले को रोस्ट करना है, जिसमें धनिया, जीरा और सौंफ, ये 3 मसाला है। और इसमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है क्योंकि बाद में इसका लाल मिर्च पाउडर ही डालूंगी। और इसे कूट लेते हैं। इस तरह से यदि हम भंडारे स्टाइल से आलू परवल की सब्ज़ी बनावेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और प्याज लहसुन की सब्ज़ी से तो 10 गुना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरह से इसे हम कूट लिए हैं और पता ही नहीं चलेगा जो इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला गया है। इतना टेस्टी, कलर भी दिखने में बहुत डिलीशियस लगता है और टेस्टी भी बहुत बनता है। तो कूट लिए हैं और इधर परवल भी फ्राई हो रहा है।
लो मीडियम करके इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से कलर भी चेंज हो गया है और सारे परवल को इस ऑयल में से निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में फिर आगे का प्रिपरेशन करना है। तो इसमें जीरा डाल दिए हैं, लाल मिर्च साबुत डाल दिए हैं, तेज़पत्ता डाल दिए हैं और इसे चटक जाने देते हैं। जब सब चटक जाए, कलर चेंज हो जाए तो अदरक डाल देंगे इसमें और अदरक को थोड़ा चला देंगे जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। इस तरह से आप इसमें हींग भी डाल दीजिए। हींग डालने से कोई भी सात्विक भोजन बनाते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अदरक हींग डाल दिए। अब इसमें हरी मिर्च को डाल देते हैं। हरी मिर्च बहुत ही पतला पतला करके कट किए हैं, थोड़ा स्पाइसी लगे। और ये कूटा हुआ मसाला, जीरा, सौंफ, धनिया, ये सब सारे को इसमें डालकर कुछ देर इसे भून लेते हैं। और भूनते भूनते थोड़ा सा मसाले का पाउडर भी डालते हैं, जिसमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिए, थोड़ा सब्जी मसाला डाल दिए, थोड़ा काली मिर्च पाउडर डाल दिए और सबको एक साथ चलाते हैं और इसे भून लेते हैं। अब इसमें 2 बड़े साइज़ का टमाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो टमाटर को रफली चॉप कर लेते हैं और मसाला भूनने के बाद, थोड़ा सा भून लेने के बाद टमाटर डाल देते हैं। टमाटर से पानी रिलीज़ होगा, इसके लिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं जिससे कि पानी रिलीज़ करे और मसाले के साथ टमाटर अच्छी तरह से भुना जाए। और कुछ देर के बाद टमाटर सॉफ्ट हो जाता है और मसाले में ये मिल जाता, थोड़ा बहुत दिखता रहता है, तो दिखने में सब्ज़ी और ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो इस तरह से मसाले के साथ टमाटर को भून लेने के बाद सारे फ्राइड परवल को इसमें डाल देते हैं और उधर कुछ आलू को बॉइल्ड कर लिए हैं। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार आलू लें। मैंने 3 से 4 आलू लिया है और आलू को इस तरह से हाथ से हल्का हल्का हल्के हाथों से तोड़ लेते हैं। मैश नहीं करनी है, तोड़नी है। यदि हम नाइफ से इसे कट करेंगे तो आलू ग्रेवी में जाने के बाद हार्ड हो जाता है, तो इसलिए हम हल्के हाथों से ही इसे तोड़ें। और तोड़ते समय में छोटे बड़े सभी तरह के टुकड़े बनते हैं, तो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटे बड़े टुकड़े बनते हैं तो छोटे टुकड़े यदि ग्रेवी में मिल जाते हैं तो ग्रेवी थिक बन जाता है और टेस्टी बनता है। तो इसलिए हाथ से तोड़ने से छोटे बड़े टुकड़े बनते हैं। और इसे कुछ देर चलाने के बाद कसूरी मेथी क्रश करके इसमें डाल देते हैं और इसे हल्का भून लेते हैं कुछ देर लो फ्लेम पर। अब इसमें गर्म पानी का ही यूज़ कर रहे हैं जिससे कि ग्रेवी भी कलरफुल बने और टेस्टी भी बने। तो आप अपने क्वांटिटी के अनुसार पूरी के साथ इसे खानी है तो थोड़ा सा ग्रेवी अधिक ही रखेंगे और ग्रेवी बाद में जब ठंडा होता है तो थोड़ा थिक हो जाता है। अब इसे ढक देंगे। शुरू में तो फ्लेम को हाई रखेंगे, लेकिन जब उबाल आने लगे अच्छी तरह से तो फ्लेम को लो करके इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे ढक कर। और आप इसका कलर देख सकते हैं, ये बनकर तैयार हो गया है। बाद में इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल देते हैं और भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। इसमें मैंने कोई कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाला और आपने देखा लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने कम ही डाला है। अब इसका तड़का लगा देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सात्विक सब्जी बनावे तो इस तरह से कर दें तो देसी घी और जीरा और ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऊपर से डाल दिए जिससे कि ये कलरफुल दिखे। कलरफुल तो दिख ही रहा था,
लेकिन बाद में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देने से ये और कलरफुल हो गया और भंडारे स्टाइल की आलू परवल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। अब इसे आप धनिया पत्ता से गार्निश कर दें। तो अब चलिए पूरी बना लेते हैं। तो पूरी बना लेने के बाद इस तरह से कुकिंग ऑयल या घी आप जिसमें भी पूरी बनाना चाहें तो जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हाई ही रखेंगे और जब ये फूल जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे और कुछ देर इसे क्रिस्पी होने देंगे। और क्रिस्पी जब हो जाएगा तो एक एक करके इसे निकाल लेंगे। तो ये रही आर्द्रा नक्षत्र की रेसिपी। इसमें खीर, पूरी और आम का बड़ा ही महत्व है। और आर्द्रा नक्षत्र हमारे बिहार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। और यदि इस नक्षत्र में अच्छे से बारिश हो जाती है तो हर नक्षत्र में बारिश होने की संभावना रहती है। और किसानों के लिए ये खेती करने का पहला नक्षत्र होता है। खेती इसी नक्षत्र से शुरू की जाती है। तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग अपने कुल देवता को भोग लगाते हैं खीर, आम, पूरी से। और घर में सभी इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मैं भी आर्द्रा नक्षत्र में ये सब बनाई हूँ जिससे कि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए। और अच्छे से बारिश तो हो ही नहीं रही है उतनी इधर, तो अच्छे से बारिश हो और किसानों के लिए ये बहुत बड़ा सौगात बने। तो अब इसे सर्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी कैसी रही। और ये आलू परवल की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन का सात्विक और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार इस तरह से आप अवश्य बनाइएगा। और सर्व कर रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? यदि पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप आर्द्रा नक्षत्र में अभी तक नहीं बनाया है तो जल्दी बना लीजिए, क्योंकि ये नक्षत्र 15 दिन का होता है। सारा नक्षत्र तो 15 दिन का ही होता है, लेकिन कुछ दिन बीत गया है तो कुछ दिन शेष है। तो आप जल्दी से इसे बना लें। ये नक्षत्र आषाढ़ महीने में आता है और 15 दिन के लिए ही आता है। और भगवान को प्रसन्न करें जिससे कि बारिश अच्छे से हो और सब कुछ अच्छे से रहे। तो फिर हम ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।